का वेतन विसंगति है वो दूर किया जाए और हम लोग का सामान्य काम सामान्य वेतन मिले और राज्यकर्मी का दर्जा मिले, क्योंकि हम लोग भी मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीपीएड, उसके बाद से टीचर एबिलिटी जिसको हम लोग सभी स्टेट बोलते हैं पास है 2019 में। उसके बाद से हम लोग 2022 में ज्वाइनिंग हुआ, लेकिन हम लोग की सैलरी जो है वो मात्र 8,000 है। हमारे साथ सरकार ने भेदभाव किया है, उनका वेतन कहीं ज्यादा है विनियोजित शिक्षक के समान, लेकिन हमारा वेतन मात्र 8,000 रुपया, जो कहने में भी शर्मिंदगी फील होती है। आप लोग आंदोलन कर रहे हैं तो शिक्षा विभाग तो कार्रवाई भी शिक्षा विभाग कार्रवाई करे तो क्या, क्योंकि बिहार में यही है, जब तक आप मार नहीं खाइएगा लाठी का तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। 8,000 में आश्वस्त नहीं है सर, हम लोगों का भरण पोषण 8,000 में नहीं हो रहा है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से यही विनती है कि हम लोगों को पूर्णकालिक करें। नमस्कार, मैं कृपा सिंगर, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। आपको बताते चले कि अक्सर गर्दनीबाग में लगातार जो है चाहे शिक्षकों की बात कर ले, राज्यकर्मी को लेकर, लेकिन अब देखिए किस तरीके से फिजिकल टीचर हैं, साफ साफ तस्वीरें देखा है किस तरीके से 8,000 में कैसे खेलेगा बिहार और खिलेगा शारीरिक शिक्षक अनुदेशक का परिवार, कुछ करो सरकार, यानी साफ साफ तमाम जो तस्वीरें हैं यहाँ पर है। देखिए किस तरीके से अब फिजिकल टीचर भी अपनी मांग को लेकर के यहाँ पर आंदोलन पे आ गए हैं। हम उनसे बात करते हैं, जिस तरीके देखिए किस तरीके से बेहद गर्मी के बीच ये बैठे हुए हैं, इनसे हम बात करते हैं। अक्सर जो एक तरीके से जहाँ कहा जा रहा है कि बिहार को स्वस्थ बनाया जाएगा, स्वास्थ्य विभाग में भी तमाम बातें की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से फिजिकल टीचर जो शुरू से बच्चे को बताते हैं किस तरीके से अपने व्यायाम करना है या अपने शरीर को कैसे स्वस्थ करके मन को स्वस्थ करना है, और तो हमारे साथ है तमाम जो फिजिकल टीचर, किन किन मांगों को लेकर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? हम लोग का तो पहला सबसे मांग है कि हम लोग का वेतन विसंगति है वो दूर किया जाए और हम लोग का सामान्य काम सामान्य वेतन मिले और राज्यकर्मी का दर्जा मिले, क्योंकि हम लोग भी मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीपीएड, उसके बाद से टीचर एबिलिटी जिसको हम लोग सभी स्टेट बोलते हैं पास है 2019 में। उसके बाद से हम लोग 2022 में ज्वाइनिंग हुआ, लेकिन हम लोग की सैलरी जो है वो मात्र 8,000 है, जबकि सामान्य शिक्षक जो है जो जनरल सब्जेक्ट होता है उन लोगों का 22 से 25,000 रुपया है। तो हम लोग का भी उनसे ज़्यादा वर्क हम लोग करते हैं, हम लोग फील्ड में भी वर्क करते हैं, क्लासरूम में भी वर्क करते हैं, और हम लोग की सैलरी मात्र 8,000 है। तो हम लोग का यही मांग है, सामान्य काम सामान्य वेतन, राज्यकर्मी का दर्जा हम लोग को भी मिले और वेतन विसंगति जो है हम लोग का दूर किया जाए। मैडम, आप लोग एक ही विद्यालय में पढ़ाती है, लेकिन आप लोग के साथ इस तरीके से अन्याय हो रहा है, भेदभाव सामान्य टीचर को कहा जा रहा है राज्यकर्मी की बात हो रही है, लेकिन आप लोग के साथ एक ही विद्यालय में एक ही छत के नीचे। पता नहीं सरकार फिजिकल टीचर को क्या समझती है, ये तो सरकार की मंशा क्या है यही सरकार ही बता सकती है। 2019 में जब स्टेट का एग्जाम हुआ था तो हमने भी एग्जाम दिया था और जो सब्जेक्टिव टीचर थे उन्होंने भी एग्जाम दिया था, लेकिन हमारे साथ सरकार ने भेदभाव किया है। उनका वेतन कहीं ज्यादा है विनियोजित शिक्षक के समान, लेकिन हमारा वेतन मात्र 8,000 रुपया, जो कहने में भी शर्मिंदगी फील होती है, कहने में भी शर्मनाक लगता है कि 8,000 रुपया मिलता है सिर्फ। क्या ये कोई वेतन है? 8,000 रुपया कोई वेतन है? नहीं, कोई वेतन नहीं है। सरकार को हमारी मांग को पूरा करना पड़ेगा। आज हम लोग यहाँ हैं और आज से नहीं 1.5 साल से हम लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन सरकार कान में तेल देकर सोई हुई है, वो कुछ नहीं सुन रही है। तो हम लोग इसीलिए आज आए हैं और अपनी मांग को रखने आए हैं। मांग को जब तक सरकार नहीं सुनेगी तब तक हम लोग यहीं पर रहेंगे, हटेंगे नहीं। आप लोग आंदोलन कर रहे हैं तो शिक्षा विभाग तो कार्रवाई भी कर सकता है। शिक्षा विभाग कार्रवाई करे तो क्या, क्योंकि बिहार में यही है, जब तक आप मार नहीं खाइएगा लाठी का तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। और इतिहास रहा है कि जब तक लाठी नहीं पड़ी है तब तक हम लोग को वेतन नहीं बढ़ा है। ये आप लोग इतिहास उठा के देख लीजिए, बिहार में 15 साल से जब 45 हुआ तो भी लाठी चार्ज हुई थी, जब 45 से 8,000 हुआ था तभी लाठी चार्ज हुई। जब भी वेतन बढ़ाया गया है सरकार के द्वारा लाठी बरसाया गया है, उसके बाद से हम लोग का वेतन जो है मतलब जितने भी शिक्षक रहे हैं उनका वेतन बढ़ाया गया है। तो हम लोग के द्वारा हम लोग के ऊपर भी सरकार लाठी बरसा सकती है, हम लोग को ये पहले से संदेह है। हम लोग का ड्यूटी 9 से 4 ही करते हैं, जैसे सारे शिक्षक करते हैं वैसे, लेकिन हम लोग को सरकार पता नहीं क्या समझती है कि हम लोग को 8,000 रुपया दे रही है, लेकिन हम लोग को समान काम समान वेतन चाहिए। वेतन विसंगति को दूर करे सरकार, यही कहना है सरकार से। और 1 महीना पहले हमने डिप्टी सीएम से मुलाकात की थी, रात में 10 बजे तक हम लोगों ने इंतजार किया, तब जाकर डिप्टी सीएम से मुलाकात हुई। डिप्टी सीएम ने हमें आश्वासन दिया कि आप लोग को के बारे में भी सोचा जाएगा, लेकिन सीएम ने कुछ नहीं सोचा
और हम लोग बहुत निराशा ही हाथ लगी है हम लोग। विभाग में जा चुके हैं, हर जगह जा चुके हैं, जेडीयू के पास, आरजेडी के पास और डिप्टी सीएम जो है तेजस्वी प्रकाश, सबके पास हम लोग जा चुके हैं और लेकिन अभी तक कोई हम लोग की सुनवाई नहीं हुई। हम लगातार हम लोग 2 साल से दर भटक रहे हैं, लेकिन हम लोगों की बातें जो है वो कहीं भी कोई भी कार्रवाई बातें हम लोग को नहीं की जा रही है। मैडम कहाँ से आप आई? बक्सर जिला से सर आए हैं। बक्सर से आई? जी बक्सर जिला से। हम लोगों को समान काम चाहिए, समान वेतन चाहिए, राज्यकर्मी के दर्जा चाहिए। की तो बात ही नहीं हो रही है, समान शिक्षा जी की सर, बात हो रही है, समान हम लोग को कहीं चर्चा ही नहीं चल रहा है सर। ऐसा बात है कि अंशकालीन हटा दिया जाए, पूर्णकालीन कर दिया जाए सर। 8,000 में बताइए कैसे हम लोग अपना गुजर बसर करेंगे। आज से नौकरी करिए। 1.5 साल सर हो गया, 2022 में ज्वाइनिंग हुआ सर। बताइए प्राइवेट नौकरी छोड़कर सर, प्राइवेट नौकरी छोड़कर सरकारी करने आए, बताइए 8,000 में कैसे होगा सर? 8,000 में उसके अलावा कोई भत्ता मिलता है? नहीं सर, कुछ भत्ता नहीं मिलता है। ओनली फॉर 8,000 मूल वेतन वही है हम लोग का। न टीए न डीए न मेडिकल, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं मिलता है। सिर्फ करा दिया गया है 8,000 प्राइवेट, यहाँ पर प्राइवेट नौकरियाँ सब छोड़ के हम लोग सरकार के अंडर में है, लेकिन हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं है। इससे तो ज्यादा मनरेगा नहीं मिलता है। इससे ज्यादा मनरेगा टोला सेवा मकरज तालीम का हुआ है 11,000 से 22,000, 13,000 से 25,000 सबका हो गया सर। एक तरफ योगा को बढ़ावा दिया जा रहा है कि योगा के माध्यम से लोगों का विकास मतलब शारीरिक जो है उसको परिवर्तन किया जाएगा, लेकिन शारीरिक कोई फायदा नहीं, निराश किया जा रहा है सर। डिसअपॉइंटेड हो गए हम लोग। जब गुरु ही निराश रहेगा तो कैसे बच्चा नहीं कर पाएगा सर, लेकिन बच्चों के हित में हम लोग सर कोई खेल नहीं करते, बच्चे को सिखाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप लोग फिजिकल टीचर है, कहा जाता है शरीर स्वस्थ होगा तभी मन स्वस्थ होगा। जी सर। शारीरिक शिक्षक भी अस्वस्थ हो गए हैं अपने वेतन को लेकर। जी सर, जी सर। सर हम लोग आश्वस्त नहीं है, आश्वस्त 8,000 में आश्वस्त नहीं है सर। हम लोगों का भरण पोषण 8,000 में नहीं हो रहा है, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से यही विनती है कि हम लोगों को पूर्णकालिक करें और राज्यकर्मी का दर्जा दें। बस देखिए किस तरीके से शारीरिक शिक्षक हैं यहाँ पर अपनी मांग को लेकर के बैठे हुए हैं धरना पर, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से सामान्य शिक्षकों की बात की जा रही है कि राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, समान काम समान वेतन दिया जाएगा, लेकिन उसी छत के नीचे यानी फिजिकल टीचर भी रहते हैं, बच्चों को शारीरिक शिक्षा देते हैं, लेकिन इनकी बात कोई नहीं कर रहा है। लगातार ये लोग धरना दे रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, उप मुख्यमंत्री से मिले, लेकिन अभी तक इनकी कोई सुध लेने वाला है नहीं है। ऐसे में अब सोचने वाली बात यह कि आखिर में जो शिक्षक यानी एक तरीके से कहा जाता है जब शरीर स्वस्थ होगा तभी मन स्वस्थ होगा।